Now let's talk about the second Farm Act, which is Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020. By reading the word agreement in the act itself, we can imagine that this is related to the contract farming. So we can also call it Contract Farming Act 2020. Now, before understanding this act, we need to know what is contract farming. दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक नॉर्मल सिस्टम और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम। नॉर्मल सिस्टम में होता यह है कि किसान अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने आते हैं, जहां पे व्यापारी या फिर मिडिलमैन, जिन्हें बिचौलिए या आड़तिए भी कहा जाता है, वो किसानों से उनका प्रोड्यूस खरीद लेते हैं लोअर प्राइसेस पे और बाद में वो सेम प्रोड्यूस को बेच देते हैं बड़ी बड़ी फूड बिजनेस कंपनीज को, लाइक पतंजलि को, हायर प्राइसेस पे। तो इस सिस्टम में सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है मिडिलमैन को। नॉर्मल सिस्टम में टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 फार्मर्स, नंबर 2 मिडिलमैन या फिर आड़तिए, नंबर 3 फूड बिजनेस कंपनी। इसमें मिडिलमैन फार्मर से उनका प्रोड्यूस खरीद रहे हैं लोअर प्राइसेस में और सेम प्रोड्यूस को वो बेच रहे हैं बड़ी बड़ी फूड बिजनेस कंपनीज को हायर प्राइस में, यानी कि पूरा प्रॉफिट जो किसानों को होना चाहिए था वो जा रहा है मिडिलमैन की जेब में। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता यह है कि बड़ी बड़ी फूड बिजनेस कंपनीज डायरेक्टली रिटर्न एग्रीमेंट करती हैं किसानों से और उन रिटर्न एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि किसानों को कितना प्रोडक्शन करना है किसी कमोडिटी का और उस कमोडिटी की उसे कितनी प्राइस मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम में किसानों को बहुत फायदा होता है। कैसे? नंबर 1, इस सिस्टम में सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, पहला किसान, दूसरा बड़ी बड़ी फूड बिजनेस कंपनीज, यानी कि मिडिलमैन हट जाते हैं और पहले जो पूरा प्रॉफिट मिडिलमैन के पास जाता था वो अब जाता है किसानों के पास, यानी कि किसान मिडिलमैन के एक्सप्लॉयटेशन से बच जाते। प्रॉफिट नंबर 2, फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस की क्या प्राइस मिलेगी मार्केट में, ये पहले से ही कंपनीज उन्हें एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में बता देती है। तो इससे होता यह है कि किसानों को एक तरह का प्राइस एश्योरेंस मिल जाता है कि कम से कम उनको उनके प्रोड्यूस की इतनी प्राइस तो मिलेगी ही, इससे कम में उनको अपना प्रोड्यूस नहीं बेचना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम किसानों के लिए इतना ही प्रॉफिटेबल है तो फिर फार्मर यूनियन उसका विरोध क्यों कर रही है। एक्चुअली फार्मर यूनियन पूरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020 का विरोध नहीं कर रही है, वो सिर्फ इस एक्ट के एक पर्टिकुलर प्रोविजन का विरोध कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2020 में एक प्रोविजन है, उसमें ये लिखा गया है कि फूड बिजनेस कंपनीज और फार्मर आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता है तो वो मैटर किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा एसडीएम के पास, फिर एसडीएम के बाद वो जाएगा कलेक्टर के पास। इसमें सिविल कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम सबको पता है कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जिसमें डीएम एसडीएम आते हैं वो कितना करप्ट है और एक ऐसे करप्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में किसानों को डर है कि उन्हें जस्टिस मिलेगी या नहीं। अब आप खुद सोचिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी है एक बड़ी फूड बिजनेस कंपनी जिसके पास बहुत पैसा है और दूसरी ओर है एक गरीब किसान। अगर किसान और फूड बिजनेस कंपनी के बीच में फ्यूचर में कोई भी झगड़ा होता है किसी भी बात को लेकर और अगर वो मैटर सिविल कोर्ट में ना जाते हुए एसडीएम या डीएम के पास जाए तो बड़ी फूड बिजनेस कंपनी डीएम या एसडीएम को ब्राइब करके आराम से उन्हें अपनी ओर कर सकती हैं और अगर ऐसा होता है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं तो किसान फूड बिजनेस कंपनीज के सामने कभी नहीं टिक पाएंगे। इसका मतलब इस झगड़े में हमेशा किसानों को ही झुकना होगा, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि बड़ी बड़ी फूड बिजनेस कंपनीज के हाथों में किसान बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। किसानों को इसी बात का डर है। इसीलिए फार्मर यूनियंस ये डिमांड कर रही हैं कि अगर उनके और फूड बिजनेस कंपनीज के बीच कोई झगड़ा हो तो वो एसडीएम और डीएम के पास ना जाए बल्कि एक सिविल कोर्ट में जाए, ताकि फूड कंपनीज अपने पैसे से उस केस को इन्फ्लुएंस ना कर सकें और किसानों को जस्टिस मिले। अगर इस एक्ट का कंक्लूजन निकालें तो लॉन्ग रन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए प्रॉफिटेबल ही साबित होगी। सिर्फ एक प्रोविजन है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, वो सिविल कोर्ट वाला। अगर सरकार उसको रेक्टिफाई करके और किसान यूनियन और प्राइवेट कंपनीज के बीच झगड़ा होगा तो उसको एसडीएम और डीएम के पास ना भेजकर सिविल कोर्ट में भेजने को तैयार होती है तो बाकी पूरा एक्ट बिल्कुल प्रॉफिटेबल ही है।